हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट के आज के इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा अपने सामने है। सुनी सुनाई बातें। अक्सर युवा साथी अपने बारे में कोई बात ऐसी सुन लेता है जिससे वह तनाव में आ जाता है। तो मैं आज आपको एक तो उदाहरण दूंगा और एक एग्जाम्पल ऐसा दूंगा जिससे आपका जो दृष्टिकोण है इन बातों के प्रति वो दूर हो जाएगा। पहले आप इस फ्लो चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। आपने इसका अवलोकन कर लिया। अब देखिए, मैं आपको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करता हूं। देखिए, ये एक साथी है जिनका नाम हम क मान लेते हैं। ये इनका मित्र है जिनका नाम हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, क ने अपने इस मित्र एक्स के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई बात कही। ठीक है। देखिए, और इन्होंने इनको क्या कहा? इन्होंने इनको सिर्फ इतनी सी बात कही। अब इन्होंने वही बात दूसरे साथी को कही और बात थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है वो किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को अपने व्यक्तित्व के अनुसार परिभाषित करता है। इससे आप और हम भी अछूते नहीं रह सकते। अब इस साथी ने यह बात अगले साथी को कही, बात चेंज होगी। इसने बात इसको कही। अब देखिए, बात क्या थी और क्या बढ़ने लग गई। बात अगले साथी तक गई, इसमें एक तत्व और जुड़ गया। बात अगले साथी तक गई, इसमें देखो कितने सारे तत्व जुड़ गए। बात अगले साथी तक गई, बढ़ गई। अब ये बात इस क के परम मित्र एक्स तक किस रूप में पहुंची? देखिए, इसने कहा ये था, सिर्फ इतना ही। देखिए, लेकिन इतने लोगों के चैनल के द्वारा जब ये बात यहां तक पहुंची, इसमें इतने कंटेंट जुड़ गए और ये सारे कंटेंट नेगेटिव थे। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में संबंध खत्म होंगे या नहीं होंगे? ये होता है सुनी सुनाई बातों का। अब हम जब मोटिवेशन क्लासेस के लिए जाते हैं, इनसे बचने के लिए हम कई सारे प्रयोग करते हैं। एक बार मैंने ऐसा ही प्रयोग एक कॉलेज में किया। कोएड कॉलेज था, उसमें लगभग 40 विद्यार्थी थे। तो मैं इनको बताया कि आपको कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो चेंज होती रहती है और आपको रिएक्शन भी उसके अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैंने एक प्रयोग किया। मैंने क्या किया, उनको डिस्टेंस वाइज बैठा दिया और कहा कि आगे जो व्यक्ति बैठा है, आगे जो विद्यार्थी बैठा है, उसको बाहर हम एक पर्ची, एक स्लिप के ऊपर कुछ लिखा हुआ पढ़ाएंगे। वह बात उसको अपने पड़ोसी के कान में कहनी है और वह बात उसको अपने पड़ोसी की। इस तरह एक चेन होती होती अंतिम व्यक्ति तक बात किस रूप में पहुंचती है, हम ये प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, इसी तरह से जो विद्यार्थी क्लास में सबसे आगे कोने में बैठा था उसको बाहर ले गए और उसको एक पर्ची के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको कहा, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। आपको यह बात अपने पड़ोसी के कान में कहनी है और ऐसे ही एक श्रृंखला लगातार चलती जाएगी। तो ऐसा उसने किया। वो बाहर गया, उसने पर्ची पे जो लिखा हुआ था वो पढ़ा, आके अपनी सीट पे बैठा और अपने पड़ोसी के कान में कह दिया। उसके पड़ोसी ने अपने पड़ोसी के कान में कहा। इस तरह चैनल चलता चलता अंतिम 40वें व्यक्ति तक पहुंचा। अब उस 40वें व्यक्ति को हमने आगे बुलाया और उस पहले व्यक्ति को हमने आगे बुलाया। सबसे पहले उस पहले व्यक्ति को कहा कि आपको क्या कहा गया था? तो उसने पर्ची खोल करके दिखाया। उसमें लिखा हुआ था, ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल बी सक्सीड एट लास्ट। और जो 40वां व्यक्ति था जिसके कानों में बात 39 लोगों के चैनल के थ्रू पहुंची थी, उसको कहा कि आपको क्या बात सुनाई दी? तो उसने कहा, मुझे मेरे पड़ोसी ने कहा आई लव यू। ये होता है दोस्तों। बात शुरू कहां से हुई थी? ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल बी सक्सीड एट लास्ट। और अंत में कहां तक पहुंची? अर्थ का अनर्थ बन गया। अब यह गड़बड़ किसने बीच में की, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस घटना के बाद क्लास में खूब ठहाका लगा, स्वाभाविक था। लेकिन
हंसी मजाक से दूर संजीदगी की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा संदेश है। जो भी बात आप तक पहुंचती है हूबहू नहीं पहुंच सकती है। अब हम क्या करते हैं, इन दो दोस्तों की तरह अब इनके बीच में विवाद हो गया है। ये नाराज है कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए क्या कहा, जबकि उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। आप दे सकते हैं, ये होता है। तो आप आज से ध्यान रखना, आप अपने बारे में जो भी बात किसी भी चैनल से सुने उसको पूर्णतः सच मत मानना, अपने संबंधों खराब मत करना। आपका साथी जो है उससे जाके क्लियर कर लेना कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा क्या, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज से आपको क्या करना है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है, चाहे वो कोई भी कहे। क्यों? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, बातें चेंज होती हैं। थैंक यू।